तो आज हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप क्यों होते हैं या रिलेशनशिप में जो भी खटास आती है उसका क्या कारण होता है, मुख्य कारण क्या होता है। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है कि पेडेस्टल आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन, या फिर किसी को पेडेस्टल पे चढ़ाना। पेडेस्टल मतलब क्या होता है कि किसी को आइडल बनाना। अब जब तक कि वो आइडलाइजेशन हमारे माइंड में चलती रहती है, हम लोग उसकी कमियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। हमेशा हम लोग एक पर्सन को सुधारने में लगे रहते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि जो जैसा है उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करो। बिकॉज सबके अंदर कुछ पॉजिटिव भी चीज़ होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। बट हमारा क्या होता है, हम लोग हमेशा किसी पर्सन को हमेशा पॉजिटिव बनाने में लगे रहते हैं, आइडलाइजेशन बनाने में करने में लगे रहते हैं। जैसे ही वो भ्रम हमारा टूटता है, और वो टूटेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि पर्सन आज ना कल अपनी नेचुरल फॉर्म में आएगा, कुछ महीनों में आएगा, कुछ सालों में आएगा, जो उसकी मुख्य प्रकृति होती है। अब प्रकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। प्रकृति एक लॉयल भी हो सकती है, प्रकृति अनलॉयल भी हो सकती है। जो भी उसकी ट्रू नेचर है वो सामने आएगी। जैसे ही वो ट्रू नेचर सामने आती है, जो हम लोगों ने अपने माइंड में एक भ्रम बना रखा है, एक भ्रम जाल बना रखा है किसी पर्सन के लिए, वो ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि किसी ने हमें धोखा दिया है, जबकि धोखा किसी ने हमें नहीं दिया। हम लोग खुद एक धोखे में जी रहे थे। और धीरे धीरे हम लोग लाइन अप करने लगते हैं कि इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझसे वैसा कहा। बट गलती हमारी थी कि हम लोग ने हमेशा आइडलाइजेशन की तरफ चले गए। तो एक प्रोफेसर हैं कनाडा में, जॉर्डन पीटरसन, तो आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन में उन्होंने यही कहा है कि जब तक आप किसी का आइडलाइजेशन करोगे, आपके ब्रेकअप क्या आपके झगड़े होते रहेंगे। जबकि जो जैसा है उसे उसी की ट्रू फॉर्म में एक्सेप्ट करो। उससे क्या होगा कि आप अपना इमोशनल, जो भी आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, खाली एक पर्सन मत रखो, उसे डिवाइड कर दो अलग अलग लोगों में। एटलीस्ट एक पर्सन पे, कम एक से तो ज़्यादा पे ही होना ही चाहिए, ताकि आप किसी एक पे डिपेंड ना हो पाओ। जब आप डिपेंड नहीं हो पाओगे तो उसके फ्लॉस के देखने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप उस पर्सन की जो ट्रू नेचर है उस फॉर्म में उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप में बर्डन ना होने की जगह एक कोऑपरेशन, एक पार्टनरशिप हो पाएगी। और ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पार्टनरशिप होती है रादर देन कि एक बंधन हो, एक बॉन्डिंग हो, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। सो एक्सेप्ट द पर्सन, जैसे उनकी ट्रू नेचर है उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करो। किसी का आइडलाइजेशन मत करो। सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन विद योर लाइफ।